हम इस वक्त मौजूद है जलगांव ज़िले के जामनेर तहसील के टोंडापुर गांव में, जहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों का दिल दहला दिया। यहां पर दो महिलाएं, दो खवातीन जो है तो सार्वजनिक शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए यहां पर पहुंची, और एक जो है तो टॉयलेट में गई जो कि सिंगल टॉयलेट था, और एक महिला जो है तो उन्होंने बाहर ही अपने टॉयलेट के लिए बैठी हुई थी कि उन पर जब ये महिला टॉयलेट से बाहर निकली, जब देखा उन्हें कि हमारे साथी यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो घबरा सी गई। और उन्होंने क्या देखा हम उनसे जानना चाहेंगे। मैंने उसको आवाज़ लगाई, मेरी संडास हो गई, मैंने उसको आवाज़ लगाई, दिखी नहीं तो मैं घर तरफ निकल गई। पानी जोर से चालू आ तो मेरे को लगा घर पे गए और घर पे थी नहीं हो। अच्छा, फिर हम उसको ढूंढने के वास्ते घर से इधर आए और इधर सब ढूंढने को लगे उसको। तो यहाँ से ऐसी पावटी गिरी थी, तो पावटी से उनकी ननान, उनकी सास और वो एक लड़की थी छोटी, वो आई थी इधर से। अच्छा, जब तुम वहाँ से आए और यहाँ पर जो है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा ऐसा कंपाउंड लगा हुआ है, उसके बीच से उसे लाया गया है, और यहाँ पर उसकी कुछ चूड़ियाँ और उसके कुछ जो उसका खून भी, उसके भी छींटे यहाँ पर उड़े हुए देख रहे हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब तुमने उसे उठाया तो तुमने क्या देखा। उनके सास ने और ननद ने उठाए थे उनको। अच्छा, हाँ, तो उनकी हालत कैसी थी। वो बेहोश गिरे हुए थे और पूरे खून से भरे थे वो। अच्छा, और हमारे साथ उनके जो जेठ भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इनको यहाँ पर लाया तो उनकी क्या कैफियत थी। लोग ये कह रहे हैं कि उन पर जानवर ने हमला किया, तो क्या आपको ये लग रहा है। मुझे तो ये लग नहीं रहा है कि भाई जानवर ने हमला करे हुआ है। ये मुझे लग रहा है किसी ने हमला करे हुआ है, उसको बहुत बेरहमी से मारे हुआ है। जब हमने उसको ले गए तो उसका पूरा भाग है साइड, ये पूरी फटी हुई थी उसको बहुत गंभीर हो, नहीं उसको कुछ भी समझ नहीं था, वो बेहोश की हालत में गिरी हुई थी। सामने वाले ने उसको ऐसे इतना मारे था कि भाई उसको मार के छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, उसका जो बिलोज गिलोज ये फटेल था और उसका जो परखर है वो फटे हुआ था, और वो जो ऐसे हालत में गिरी थी कि भाई उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और यानी बेहोश की हालत में गिरी हुई थी वो। जब हम लोग उसकी ननन आई, हम लोग मेरी चचेरी बहन आई, उन्होंने सब उसको देखी, यहाँ पे वो दिखी नहीं, तो घास गिरे हुआ दिखा इधर से ऐसा, तो घास के यानी सीधा सीधा वो पावटी से आई इधर, तो उसको जाली के पीछे गिरी हुई दिखी। तो उन्होंने वैसे उठाए, वो मेरी चचेरी बहन ने उठाई उसको खिलने, आणि पाट तक लाई, वहाँ से जो पाट बांध रहे थे वहाँ तक लाई। वहाँ से फिर मेरी चाची किच्ची ने, फिर मेरे वो छोकरी के हस्बैंड ने और सास ने वहाँ से उठाए। फिर पाट के पास मैंने गाड़ी लाया, मोटरसाइकिल, वहाँ से हमने गाड़ी पे उसको बिठा के ले गए, यानी हाथ में ले गए, सब बच्चे सरी का ले गए उसको हाथ में। कोई एम्बुलेंस वगैरह को नहीं बुलाए थे। नहीं, एम्बुलेंस वगैरह कुछ बुलाए नहीं थे। फिर हमने वहाँ जो गाँव में की जो डॉक्टर है, मतलब अपने महेश्वरी वाले, वहाँ ले गए उसको। वहाँ से फिर उन्होंने बोले कि भाई तुम जामनेर की सिविल में लेके जाओ उसको, ये हमारे पास होने का नहीं है, ज़्यादा गंभीर मार लगे भाई। तो उन्होंने वहाँ से हमको बोले तुम स्पेशल गाड़ी करो और जामनेर लेके जाओ। फिर हमने उसको वहाँ से उठाए और जामनेर ले गए सिविल के अंदर। वहाँ से फिर वो सिविल में उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इसको ज़्यादा मार लगे हुआ है या इसका इलाज नहीं होएगा, तो उन्होंने उसको मलहम पट्टी का वगैरह कुछ करे और सलाइन लगा दिए। वहाँ से हमने प्राइवेट गाड़ी के अंदर, हम लोग जामनेर के पास पलस खेड़ा है वहाँ तक ले गए। वहाँ से 108 गाड़ी आई उधर से रिटर्न, तो उसमें ट्रांसफ़र करे। वहाँ से फिर वो सिविल में ले गए उसको जलगांव, तो जलगांव वालों ने भी उसको वहाँ पे लिए नहीं। उन्होंने बोले कि भाई तुम इसकी हमारे पास CT स्कैन होती नहीं और इसके दिमाग को मार लगे भाई, उन्होंने ऐसा बताया। वहाँ पे उन्होंने कुछ मलहम पट्टी वगैरह वहाँ पे कुछ ड्रेसिंग करे और सैलेन लगा दिए। उन्होंने बोले तुम आप गोदावरी में जाओ, वहाँ से उन्होंने गोदावरी में भेज दिए। फिर वहाँ से गोदावरी में ले गए, गोदावरी उन्होंने फिर एडमिट करे वहाँ पे। तो पूछताछ करने लगी भाई ये अगर सुअर ने मारे ले, क्या आदमी ने हमला करे हुआ है, किसने हमला करे हुआ है, किसने मारे हुआ है, भाई ने मारे ले, कि बच्चे ने मारे, कि आदमी ने मारे, सब उन्होंने पूछताछ करी। तो उन्होंने बताया वहाँ पे बताया कि हमने कि भाई हमको ऐसा संशय है कि भाई जानवर ने काटे ले, ऐसा संशय हमको, ऐसा यही नहीं, हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमको बच्चे को अर्जेंट एडमिट करने का था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो इस वजह से हमने उनको बोले कि भाई हमको शंका है ऐसी, उनको हमने बोले। तो उन्होंने रिपोर्ट जो लिखे, उन्होंने उसको एडमिट कर ले वहाँ पे, सब बोले हमने।
तो उन्होंने वहाँ कुछ टाँचे वगैरह कुछ मारे उसको। फिर वो सिटी स्कैन करने को ले गए। सिटी स्कैन करे उन्होंने वहाँ पे, तो उन्होंने बोले जो दिमाग का मार भाई, इसको कुछ दिमाग को ज़्यादा कुछ मार लगे नहीं, नॉर्मल है। उन्होंने वहाँ से EMI करके उसको बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उन्होंने ICU में उसको एडमिट करे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करे। ट्रीटमेंट होने के बाद उन्होंने रात भर ट्रीटमेंट करे। बोलो जो 3 महीने का जो गर्भ था उसके, तो गर्भ भी अच्छा बताया उन्होंने रात को। और दिन निकालने के बाद में उन्होंने हम लोग 8 के 9 के दरमियान उन्होंने बताया कि भाई इसका 3 महीने का गर्भ खराब हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वो बोल रहे हमको, बोल तुमको अगर तुमने सुअर बताया भाई यहाँ पे, तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर बाद में हाँ सुअर बताए तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और तुम भाई पहले तुमने बताया कि सुअर ने हमला करे हुआ है और सुअर का शंका है, शेक है, ऐसा बताया उन्होंने, संशय बा तुम्ही असं सांगलं म्हणे। पण मग हां तो उन्होंने बताया म्हणे तुम्ही असं सांगलं की बा तुम्हाला संशय होता, मग तुम्ही ना आता जबान बदलावली की बा माणसानं हल्ला केला आहे, त्यांना असं कोणा सांगून दिलं की कोणा असा हल्ला केला आहे। पण मग आम्हाला असं वाटत होतं की बा ते आम्हाला मुलीला तिथे ॲडमिट करायचं, म्हणजे ट्रीटमेंट झाली पाहिजे असं म्हणून आम्ही त्यांना सांगलं की आम्हाला संशय आहे। पण त्यांना सकाळी दिवस निघल्यावर आम्हाला सांगलं 8-9च्या दरम्यान म्हणून सांगलं की बा जर तुम्हाला जर कधी तक्रार करायची असेल, केस करायची असेल, तर आम्ही याची ट्रीटमेंट करत नाही। आणि जर तुम्हाला ट्रीटमेंट जर करणार असेल तर तुम्ही केस नको करा, आम्ही ट्रीटमेंट करायला तयार आहे। आणि जे सिस्टर डॉक्टर होती त्यांना सांगितलं बा की याची किटिंगची वगैरे जे होईन आम्ही करू। नंतर मग त्यांना अजून त्यांची जबान पलटावून टाकली की बा आमची किटिंग होत नाही येते, आमच्या गोदावरी हॉस्पिटलला ती किटिंग होत नाही। आणि त्यांना सांगले की बा रक्तामंदीच्या कावळे, त्यांना असं पहिले आम्हाला काही सांगलं नाही की रक्तात कावळे, त्यांना मग उद्या एक ना एक टूम ते काढत होते की बा रक्तामध्ये कावळे यायच्या। मग आम्ही इथे सिव्हिल आपल्या गोदावरीमध्ये इलाज होत नाही, याचा उपचार आमच्याकडे आहे नाही असं त्यांना सांगलं। मग त्यांना म्हणलं की बा तुम्हाला जर ट्रीटमेंट करायची असेल तर आम्ही ट्रीटमेंट केस नका करा बा तुम्ही। मग आम्ही सांगणार त्यांना बा आम्हाला ट्रीटमेंटच करायची बा, असं आम्ही घाबरून गेलो। त्यांना आमच्यावर असा दबाव टाकला, असं मोठं प्रेशर टाकलं त्यांना। 3-4 जणांनी जे डॉक्टर होते त्यांना प्रेशर टाकलं की बा तुम्हाला जर ॲडमिटच करणार नाहीस तर तुम्ही केस नका करू। आणि त्यांना सांगलं बा आम्हाला की जर तुम्ही केस म्हणजे नोंदत असतील आम्ही इलाज नाही करणार, जर तुम्ही केस नोंदत नसतील तर आम्ही इलाज करायला तयार आहे। मग इथून तुमचा प्रश्न म्हणे तुम्ही एक तर मुंबईला न्या का घाटीला न्या। मग त्यांना नंतर आम्हाला बाहेर काढून दिलं। मग त्यांना 5-10 मिनटाच्या बाद आतमध्ये बोलावलं अजून। मग ते आमच्या माझ्यावर ते खवळले डॉक्टर की बा तुम्ही अर्ध्या घंट्यात पेशंटला बाहेर नाही नेलं, इथून नाही नेलं तुम्ही बाहेर, इथून हालचाल नाही केली त्याची, तर आम्ही तुम्हाला तुमच्या पेशंटला सोबत बाहेर काढून देऊ। त्या डॉक्टरनं आम्हाला असे जोर टाकला। मग नंतर आम्ही बाहेर आलो। आम्ही जे म्हणजे काकी होते जे आमच्यासोबत जायला त्यांना आम्ही सांगलं की डॉक्टर असे म्हणताय की बा तुम्ही जर इलाज केला तर जर तुम्हाला इलाज करणार असेल तर तुम्ही तक्रार नोंदवू नका, जर तुम्ही तक्रार नोंदवत असेल तर आम्ही इलाज करत नाही। मग यांचं सगळ्याचा विचार घेतल्यानंतर मग जे आमचे शरीफ भाऊ होते, जे सरपंच मांडवेचे सरपंच जे होते महमूद तडवी, शरीफ तडवी, मग हे तिथे आले। मग तिथून चौकटी असे फोन लावले। मग त्यांना तिथे आम्हाला असं करता आम्हाला तिथे 4 वाजून गेले। आणि मग तिथून त्यांना आपली रिपोर्ट दिली। रिपोर्टमध्ये त्यांना काय लिहिलं होतं त्यांचंच माहिती, पण त्यांना आम्ही तिथे असं सांगितलं नाही होतं की बा तुम्ही शेतात गेली होती संडासले, की बा त्यांना तिथे असे खोटा रिपोर्ट दिला की बा ही शेतात जायला होती आणि तिथे जंगली सुवरने आणि जंगली डुकरानं त्याच्यावर हमला केला। त्यांना असं सांगलं की डुकरानं ओढत नेलं, पण आम्ही तर सांगितलंच ना, आम्हाला फक्त असं सांगितलं होतं की ते संशय, आम्ही असं सांगितलं होतं। पण त्यांना खोटा रिपोर्ट दिला त्याच्यामध्ये। आता म्हणजे व्यक्ती म्हणून असं आहे की बा त्या डॉक्टरवर बी काही ना काही कारवाई झाली पाहिजे। त्यांना खोटा रिपोर्ट दिला। आम्ही सांगितलं होतं की बा आम्ही फक्त की संशय आम्हाला असं आम्ही सांगितलं होता। जाऊ ती पोरगीच बा स्वतः शुद्धीमध्ये येईन, तिच्या तोंडानं सांगेन की हा व्यक्ती होता का तो व्यक्ती होता, की बाई होती की माणूस होता का पोरगी होता माणूस होता, जाऊ ती सांगेन। तर गोदावरी हॉस्पिटलचे डॉक्टर होते का जे तुम्हाला हां गोदावरी हॉस्पिटलचे डॉक्टर होते। तुम इसको लेने के लिए जब आए तो तुमको क्या शंका हुई कि इसका बलात्कार हुआ है, जानवर ने इस पे हमला किया,
तुमने उससे देखने के बाद क्या महसूस हुआ तुम? ऐसे उसकी हालत में ऐसी गिरेल थी कि हमको कुछ भी उमझा नहीं, वहाँ हमको कुछ भी समझा नहीं। हम सब डर गए थे कि भाई अब ये छोकरी गई तो यानी वो मरे सही की गिरी हुई थी, उसका कुछ भी हालचाल नहीं थी। हमने उसको जैसा उठाए ऐसे उठाए, मतलब मैंने पाट के पास गाड़ी लाया, रास्ता है वहाँ पे जो गली है गांव की, वहाँ मैंने मोटरसाइकिल लगाया। वहाँ से फिर मेरा भाई जो मेरा बड़ा भाई है उसने उसको बच्चे सरीके उठाया और पीछे बैठा, और वहाँ से हमने उसको ले गए। ये इस पर ये समझ में आ रही है कि ये पेशेंट को जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे और इन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम कंप्लेन मत करो, कुछ कार्रवाई मत करो, तब हम तुम्हारा इलाज करेंगे। जब इन्हें ये सब चीज़ों पर राज़ी हो गए उसके बावजूद भी उन्हें कहा गया कि तुम इसे जल्दी हटा दो, तो हम तुम उसको बाहर कर देंगे। इस तरह से ये गोदावरी हॉस्पिटल में इन पर प्रेशर बनाया गया, जबकि ये चाह रहे थे कि हमारा पेशेंट बच जाए, तो वो हर बात के लिए तैयार थे। तब भी उन्हें इस तरह सिविल हॉस्पिटल में भी ये कहा गया कि यहाँ पर सिटी स्कैन की और इसकी सुविधा नहीं है, जबकि वो पेशेंट काफ़ी सीरियस हालत में थी और ये लोग सब चीज़ के लिए तैयार थे कि भाई इसका इलाज किया जाए, बस हमें कुछ नहीं करना है, हम पहले इलाज करेंगे। जब ये बेहोश की हालत से बाहर आएंगी तब ये खुद बताएंगी कि ये माजरा क्या है। अभी इस पेशेंट की हालत जो है तो गंभीर बनी हुई है और आज औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी होने वाला है। ये सारी जो चीज़ें तभी खुलेंगी जब ये लड़की होश में आएंगी, मगर ये देखा जा रहा है कि लगातार इन लोगों पर प्रेशर बनाया गया कि तुम कंप्लेंट मत दो तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे। जब इस पर राज़ी हुए तब भी उन्हें इधर से उधर भेजा गया और उन्हें परेशान किया गया। तो हम चाहेंगे कि इनकी इंक्वायरी हो और इस तरह के हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई की जाए कि सबसे पहली तरजीह जो पेशेंट की जान बचाई जाए। ये जो पिछड़े हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तड़वी समाज की, गरीब समाज की एक लड़की है और उन पर इस तरह का प्रेशर बनाया गया, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो हम सरकार से ही मांग करेंगे कि वो इन सारी चीज़ों को जांच के दायरे में ले और यहाँ पर जो आबादी बहुत नज़दीक है, कोई जानवर यहाँ पर आए और हमला करे ऐसी कोई आशंका यहाँ पर नज़र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीब ही काफ़ी सारे घर है। लड़की अगर ऐसा रहता तो चिल्लाती, कुछ लोग जमा होते और उससे बचाने के लिए भी आते, मगर ये चीज़ जो है तो लड़की के होश में आने के बाद ही सब चीज़ पता चलेंगी। ये घटना को लेकर जो लोगों ने यहाँ पर देखा और वो मौजूद थे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम कि ये सब कैसी घटना और क्या हुआ। जी घटना घडलेली आहे ती एक म्हणजे जी घटना घडलेली आहे त्या मुलीला न्याय देण्यासाठी जय आदिवासी युवा शक्ती संघटन जळगाव पुऱ्या ताकदीने मैदानामध्ये उतरणार आहेत। जे आमचे पदाधिकारी आहेत जयचे अमित भाऊ तडवी हे आज तोंडापूर येथे त्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी आज इथं तोंडापूरला येणार आहेत। जर सरकारने या मुलीला न्याय नाही दिला तर जय आदिवासी युवा संघटना जळगाव ते औरंगाबाद हा रस्ता पूर्ण जाम करणार आहेत। तुम क्या बोलेंगे? ये जो घटना हुई शुक्रवार के रोज़, घटना का स्थल था, टाइम था 3:30 तो 4 बजे का, और ये जो लड़कियां शौचालय के लिए आई थी, एक लड़की शौचालय के अंदर बैठी थी और दूसरी जो लड़की थी बाहर झाड़ के नीचे बैठी थी। और जब बारिश का मौसम शुरू हुआ, बिजली कड़कड़ने लगी, तो ये लड़की घबराहट के लिए घर चली गई और जो दूसरी लड़की शौचालय के लिए बैठी हुई थी और ये लड़की को छोड़कर ये घर चले गई। बाद में इसे ऐसा लगा कि लड़की अपने पहले घर चले गई और घर पे गई तो घर पे पता चला उसके सास ससुरे उसे कहने लगे कि वह लड़की कहाँ है। तो उसने बताया कि भाई वो तो मेरे पहले आ गई। तो ये लड़की बारिश के वजह से दूसरी जगह पे रुक गई। बाद में जब बारिश खुला, ये लड़की रिटर्न आई, उसके घर के लोग रिटर्न आए तो उसे ढूंढने लगे। जब ढूंढने के बावजूद ये लड़की जो स्पॉट पे शौचालय की बैठी थी, वहाँ से वो लड़की करीबन 70 या 75 फुट घसीटते हुए सामने वाले ने लेके गया
और गांव के लोगों ने एक ऐसी अफवाह पसराई कि भाई इसे जानवर ने ले गया। हमें तो नहीं लगता ये जानवर इस तरह से हरकत कर सकता है। और जो लोग ये अफवाह पसरा रहे हैं इसे सुअर ने ले गया, ये सरासर गलत है। हमें तो ऐसा लगा इसके साथ में कोई अत्याचार हुआ है। इसकी कार्रवाई जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए। आपको क्या लगता है कि ये जानवर ने किया या कोई ऐसी साजिश है जो इंसानों ने की या कोई बलात्कार की आशंका आपको लग रही है? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि ये जानवर का काम है, क्योंकि जो लड़की की हालत है उससे ऐसा लग रहा है कि ये आदमियों का ही काम है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आबादी भी बिल्कुल नज़दीक है, कुछ भी दूर नहीं है और ये सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर नज़दीक है, इसके लिए आबादी भी इसके आसपास ही है। तो ये सब घटना देखते हुए क्या लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है कि यहाँ जानवर आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की पे अत्याचार हुआ है ये कोई जो शुअर है या कोई कुत्ता है ऐसा हमला ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी का काम है। इनका साफ कहना है कि इसमें जो है तो किसी जानवर का रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आबादियों इसके आसपास सब आबादी है। कोई जानवर, कोई दरिंदा इस तक ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये किसी इंसानों का ही काम है। ये यहाँ के जो देखने वाले हैं, जो आसपास रहने वाले हैं, उनके भी सबकी आशंका ये है कि कोई ये ज़रूर कोई इंसानों का काम है जिन्होंने ये महिला के साथ ज़्यादती की और उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की।